जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार की ओर से लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं मोदी सरकार की ओर से महिलाओं और बेटियों को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार की ओर से बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से एक योजना ऐसी है जो बेटियों के लिए बचत करने को प्रोत्साहन देती है, और इस योजना से बेटियों को लाखों रुपये का फायदा भी मिल सकता है। दरअसल सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए साल 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की उच्च भागीदारी को बढ़ावा देना है। जी हाँ, आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की देश भर में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सभी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में कोविड-19 पर आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किए हैं। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। मैंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और देखा कि जैसा व्यवस्था यहाँ है वैसा ही व्यवस्था और भी बाकी के अस्पतालों में की है या नहीं। आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़े तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में कोरोना से मची तबाही और भारत में नई लहर आने की आशंकाओं के बीच देश में बीते एक सप्ताह में केसों में 11% का इजाफा हुआ है। नए केसों की संख्या के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। रविवार को समाप्त हुए वीक में 1219 नए कोरोना केस पाए गए हैं, जबकि उससे पहले के सप्ताह में 1103 केस ही मिले थे। जिन राज्यों में थोड़ा इजाफा दिखा है उनमें कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश शामिल है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये इजाफा नई लहर का संकेत है या फिर टेस्टिंग बढ़ाए जाने के चलते संख्या अधिक हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल के कोडरमा गया रेलखंड के बीच टनकुप्पा स्टेशन पर आज यानी 27 दिसंबर को तड़के में 3:15 पर यह एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल पॉइंट संख्या 51 AB अप लाइन पर मालगाड़ी की 3 वैगन पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से इस रूट के अप लाइन पर ट्रेन सेवाएं बाधित हुई है। जी हाँ, घटना की जानकारी मिलते ही गोमो और गया से दुर्घटना राहत यान मौके पर पहुंच चुका है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मौके पर राहत कार्य जारी है। इस दुर्घटना के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। इसमें कई ट्रेनों को बदले हुए रूप से चलाया जा रहा है, वहीं कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। साथ ही साथ रेलवे ने कोडरमा गया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, धनबाद और गोमो स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक 3 साल बाद होने जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में होने जा रही इस मीटिंग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को कोलकाता में होने जा रही नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में खुद न जाकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेजने का फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे कर्नाटक के साथ विवाद सभा सीमा क्षेत्र में रहने वालों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। जी हाँ, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेराव करना भी शुरू कर दिया है। उद्धव ने सोमवार को विधान परिषद में सवाल करते हुए कहा कि सीएम शिंदे कर्नाटक सीमा विवाद पर चुप क्यों है। कर्नाटक के सीएम प्रस्ताव पास कर रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के सीएम इस मुद्दे पर चुप है, ऐसा क्यों है।
जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद के लिए विजय गोयल और डॉक्टर परवीन अग्रवाल का इस बार आमना सामना होगा। दोनों उम्मीदवारों की घोषणा दोनों हाउस द्वारा कर दी गई है। सोमवार को व्हाइट हाउस के सदस्यों की बैठक में डॉक्टर परवीन अग्रवाल को महासेवी सचिव का उम्मीदवार न बनाते हुए अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि महासेवी सचिव के लिए दीपक अग्रवाल का नाम घोषित किया गया है। इधर क्रिएटिव हाउस के विजय गोयल का कहना है कि चेंबर अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम घोषित हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को कमल बागड़ी के डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। रेखा गुप्ता का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबराय से होगा, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए मोहम्मद इकबाल से मुकाबला है। जी हाँ, एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसी दिन सदन के अस्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े पार कर लिया था, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसकी संभावना थी वही हुआ। पुलिस ने शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट मालिक को क्लीन चिट दे दी है। सिर्फ उन्हें आरोपी बनाया गया जो रेस्टोरेंट में शराब पी रहे थे या परोस रहे थे। एएसपी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में गोरखपुर में संचालित 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में पुलिस ने कार्रवाई की थी। 2 रेस्टोरेंट में शराब पीने पिलाने के प्रमाण मिले थे। यहाँ से 3 पीने वाले और 1 परोसने वाले को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई, परंतु रेस्टोरेंट संचालकों पर आज तक नहीं आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बजाज स्कूटर की डीलरशिप रखने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले वेणुगोपाल धूत ने कुछ दशकों में ही इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पादों की श्रेणी में अपने कंपनी वीडियोकॉन को घर घर तक पहुंचा दिया था, लेकिन पिछले कुछ साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे और वे लगातार आर्थिक मुश्किलों में घिरते चले गए। इस बीच ICICI बैंक से लिए गए कर्ज में शीर्ष स्तर पर हुई गड़बड़ियों के उजागर होने से उनकी स्थिति और बिगड़ी। इसी मामले में अब उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। CBI अदालत ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में उन्हें 28 दिसंबर तक CBI की हिरासत में भेज दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत पूरे देश में इस समय ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा शीतलहर की मार झेल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर जमी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में मौसम बेहद सर्द बना हुआ। आज मंगलवार की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में IMD के मुताबिक मंगलवार 27 दिसंबर की सुबह के समय मध्यम कोहरा रहने का पूर्वानुमान है। वहीं दिल्ली में 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां होनी शुरू हो गई है। पहले चरण की कामयाबी से गदगद कांग्रेस ने लोगों को आभार जताते हुए दूसरे चरण के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों की बैठक लेते हुए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।